तो दोस्तों आज से लगभग 6 महीने पहले जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था और वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा इस फंड की हुई थी। एक नई टेक्नोलॉजी थी, जियो का बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था और ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी मानी जाती है उसका भी नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो आज इस वीडियो में एक बार देखेंगे क्या अभी यहाँ पर चेंजेस जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड में चल रहे हैं, कितनी कंपनीज हैं, क्या सब्सट्रैक्शन डिलीशन क्या एडिशन हुए हैं नए, क्या स्ट्रेटेजी अभी ये फंड फॉलो कर रहा है, क्या ज्यादा रिस्क ले रहा है या कम रिस्क ले रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हालांकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है लेकिन ये जो इसको 6 महीने का पीरियड हुआ है इसमें परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो सबसे पहले तो एक बारी हम ये देख लेते हैं कि ये अभी कितनी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, कहां पर पैसा लगा रहा है वो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर मैंने इनका जो रिसेंटली मार्च और फरवरी का पोर्टफोलियो है वो यहां पर मैंने यहां पर डाल दिया है। तो यहां पर आप अगर टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज आपको नजर आएगी, निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज आपको नजर आएगी। तो अगर हम टॉप 10 यहां पर देखते हैं, लगभग 40% पैसा टॉप 10 में है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एल&टी, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो जैसे बाकी फ्लेक्सी कैप कंपनीज होती है वैसे ही दिख रहा है कि मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाकर चलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे टाइटन, वेदांता, ब्रिटानिया, आईओसीएल, मेजरली सारी आपको यहां पर लार्ज कैप कंपनीज ही नजर आएंगी। अगर कुछ बात करें कि अभी रिसेंटली चेंजेस क्या हुए हैं, तो कुछ कंपनीज की अगर हम बात करते हैं जहां पर मेजरली कंपनीज से निकलते हुए नजर आए हैं, तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें से ये फंड अपना पैसा निकालते हुए नजर आया है, कंप्लीटली एग्जिट कर दिया। लगभग 21 कंपनीज हैं जहां से ये फंड अपना सारा पैसा निकाल रहा है। स्विगी, श्री सीमेंट, यस बैंक जैसी कंपनीज आपको दिखेंगी। तो मेजरली आपको जो ये कंपनीज दिखेंगी तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्की कंपनीज हैं ये। स्विगी में श्रीराम, यस बैंक, एम्फेसिस, लुपिन, एथर एनर्जी, तो थोड़ी सी हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में से मेजरली यहां पर पैसा निकलते हुए नजर आया है। कहां पर नई कंपनीज कहां पर ऐड की है, तो कुछ जो कंपनी जो इस फंड ने अपना नई ऐड की है अगर उसकी बात हम यहां पर करते हैं, यहां पर आपको दिखेगा एनटीपीसी जैसी कंपनीज में पैसा लगते हुए नजर आया है। थोड़ा सा यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में पैसा एडिशनल लगते हुए नजर आ रहा है और जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहां से पैसा निकल के यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे ये लेंसकार्ट थोड़ा सा रिस्की कंपनी है। इसके अलावा एनटीपीसी, संवर्धना मदरसन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एएमसी, एमआरएफ, सीएट, ये मेजरली वो कंपनीज हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, जानी पहचानी कंपनीज। तो थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है वो रिस्क कम करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। एडिशनल किन कंपनीज में और पैसा यहां पर लगाया है उससे भी थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जितने भी इनकी लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पर एडिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ पर 28 कंपनीज में यहां पर अपना पैसा इंक्रीज करते हुए ये फंड यहां पर नजर आ रहा है। तो एडिशंस डिलीशंस दोनों चीजें यहां पर होती हुई नजर आई है और लार्ज कैप में थोड़ा सा पैसा और इंक्रीज हो रहा है और जो रिस्की कंपनीज है उसमें पैसा कम हो रहा है। और किन कंपनीज में अपना स्टेक कम किया है, तो यहां पर अगर हम देखें तो लगभग यहां पर आपको 20-22 कंपनीज ऐसी भी दिखेंगी जहां पर पैसा अपना कम करते हुए नजर आए हैं, जिसमें एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनीज हैं। तो आईसीआईसी एएमसी ऐड हो गई, एचडीएफसी एएमसी में थोड़ा सा एलोकेशन जो है उसको कम कर लिया है। तो इस टाइप से यहां पर ये फंड अभी चेंजेस करते हुए नजर आ रहा है। तो चेंजेस जो है काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत चेंजेस अभी ये फंड कर रहा है, काफी ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं, लगातार चेंजेस हो रहे हैं और वो चीज थोड़ा सा इस फंड को नेगेटिव साइड में जा रही है क्योंकि अभी स्टेबिलिटी इस फंड में नहीं दिख रही है। लगभग 100 से ज्यादा कंपनीज अभी भी इस पोर्टफोलियो में यहां पर नजर आ रही है। तो शायद अभी भी वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के रोल में अभी भी ये फंड चल रहा है, बहुत ज्यादा अभी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। 20 कंपनीज ऐड हो रही हैं, 20 कंपनीज कम हो रही हैं और वो हर मंथ में यही चेंजेस इस फंड में दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिलीशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशंस यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग की, तो देखिए इस फंड की 15 के आसपास चल रही है, कैटेगरी एवरेज 18 के आसपास है, इंडेक्स की 17 के आसपास है। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा जो रिस्क है वो कम लेकर ये फंड चल रहा है, कम से कम रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश यहां पर ये फंड करने वाला है। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो देखिए रिटर्न्स अभी कुछ ज्यादा खास अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है। यहां पर अगर हम देखेंगे 1 महीने में, 6 महीने में, इवन 6 महीने में अगर हम देख रहे हैं तो फंड ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ना बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ना ही
बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है। अभी एवरेज परफॉर्मेंस यहां पर इसकी दिख रही है, 6 महीने में -2.5% की रिटर्न है। हालांकि कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न है, लेकिन ओवरऑल अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहां पर अभी इस फंड की निकल कर नहीं आई है। वो जो बातें हो रही थी कि ये एक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जो जो ब्लैक रॉक यूज कर रहा है ग्लोबली, और उससे कंपनीज का सिलेक्शन होने वाला है, वहां से बहुत जबरदस्त रिटर्न्स निकल कर आने वाली है, वो अभी यहां पर फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में नहीं नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कैसा अभी आपको रिटर्न्स आपके एसआईपी में मिलते हुए नजर आ रहा है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।